सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस बाइबल अध्ययन के अगले सत्र में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा अध्ययन विषय है चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगा करने वाला परमेश्वर। हम सब हमारे जीवन में परमेश्वर से चंगाई को अनुभव किए हुए लोग हैं। हर एक दिन सैकड़ों गवाही हम सुनते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई किया है। प्राचीन काल में चंगाई किया परमेश्वर आज भी चंगाई करता है। आज भी कलीसियाओं में परमेश्वर का, यीशु मसीह का चंगाई का हाथ बढ़ा है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में भी हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर से चंगाई प्राप्त किया है। वचन से विशेष हम नए नियम से यीशु के जीवन से भी कुछ ऐसे घटनाओं को लोगों के जीवन से देखेंगे जहां पर यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई प्रदान की। यीशु मसीह लोगों का केवल आत्मिक बीमारी नहीं, शारीरिक बीमारी का भी सुझाव यीशु के पास है। हम वचन में देखते हैं, निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जी हाँ, परमेश्वर चंगा करता है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए यीशु पूरे इस्राएल में घूमते फिरते रहे। जो भी बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने उन्हें चंगा किया। जहां कहां भी यीशु गए वहां पर वचन सुनने के लिए और चंगे होने के लिए भीड़ इकट्ठा होती थी। एक दिन यीशु कफरनहूम के एक घर में आया। यीशु के आने की खबर सुनकर बहुत लोग उस घर में आए। घर के अंदर बाहर हर जगह में लोगों की भीड़ थी। जो लोग बाद में आए वह यीशु को देख भी नहीं पाते थे। यीशु बीमारों को चंगा करता है। यह जानकर 4 लोग एक लकवे के रोगी को काट पर उठाकर वहां पर ले आए। उन्होंने यह विश्वास किया कि यदि हम इस बीमार को यीशु तक पहुंचा दे तो वह चंगा हो जाएगा। लेकिन कैसे हम यीशु तक पहुंचे? कोई भी व्यक्ति हिलने के लिए भी तैयार नहीं। तब उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने घर की छत को धीरे से खोला और उस बीमार व्यक्ति को छत पर चढ़ाकर यीशु के सामने काट समेत उतारा। इतनी कठिनाई से कभी कोई बीमार यीशु के पास नहीं लाया। यीशु को उन पर दया आई। यीशु ने लकवे के बीमार से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, काट उठाकर चल फिर। तुरंत वह व्यक्ति चंगाई पाकर चलने फिरने लगा। अपनी काट उठाकर अपने घर को वो चला गया। यीशु ने उन मित्रों का कड़ी परिश्रम को आदर किया। उन्होंने ये विश्वास किया और जोखिम उठाने तैयार था। सारे लोगों के सोच धाराओं से विभिन्न सोच लगाकर उन्होंने उनके वो दोस्त को यीशु के पास पहुंचा दिया और यीशु ने उस लकवे व्यक्ति को चंगा किया। और भी हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है। एक कोढ़ी को चंगा करता है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 पद में कहता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इस्राएली लोग कोढ़ियों को नगर से बाहर ठहराते थे। नगर में प्रवेश करने की इजाजत उनको नहीं था। यहूदी लोग विश्वास करते थे कि पाप के कारण ही एक व्यक्ति कोढ़ी बन जाता है। लेकिन यीशु ने यहूदियों के इस विश्वास को बदला। एक दिन यीशु जहां कोढ़ी रहते थे उस स्थान से जा रहा था। बहुत कष्ट उठाकर एक कोढ़ी यीशु के पास आया। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था और उससे बदबू आ रही थी। सब लोग उसको देखकर दूर खड़े हो गए, पर उसको देखकर यीशु को दया आई। कोढ़ी ने यीशु के पास जाकर उसको दंडवत करके कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने तब इस बात को कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तुरंत उसके शरीर के सारे घाव चले गए। उसने चंगाई प्राप्त की और यीशु मसीह को धन्यवाद किया। यीशु ने उसे याजक के पास भेज दिया। उसके गांव के लोगों ने उसे स्वीकार किया।
शेष जीवन उसने बड़ी खुशी के साथ बिताया। कोढ़ी को चंगा करके उसके सामूहिक प्रतिस्थिति को परिपूर्ण बदलने में वो कामयाब रहा। दूसरे और भी हम देखते हैं घटना जहाँ पर यीशु सूबेदार के दास को चंगा करता है। हम देखते हैं गलील के कफरनहूम में एक छावनी था। पुराने समय में छोटे छोटे देश और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक भी होते थे। कफरनहूम की छावनी में 100 सैनिकों का एक अधिकारी था, उनको सूबेदार कहते हैं। ये कहानी का मुख्य किरदार। ये सूबेदार एक भक्त था और इसने यहूदियों के लिए एक आराधनालय भी बनाकर दिया था। इस सूबेदार का एक दास बीमार हो गया। बहुत इलाज करने पर भी उसको चंगाई नहीं मिली। यीशु बीमारों को चंगा करता है। यह जानकर सूबेदार ने यहूदियों के पुरनियों को यीशु के पास भेजा और विनती की यीशु सूबेदार के दास को चंगा करे। तुरंत यीशु सूबेदार के घर की ओर चले। जब यीशु सूबेदार के घर के पास पहुंचा तब सूबेदार अपने मित्र को यीशु के पास भेजकर नम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के लिए पास आए। आप एक वचन कह दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और कहा, इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया है। जब वो बात कर ही रहे थे, सूबेदार का दास चंगा हो गया। जहां पर हम देखते हैं सूबेदार का विश्वास को यीशु ने आदर किया। उन्होंने कहा, आप मत आइए, हम उसके काबिल नहीं हैं। अपने अयोग्यता को यीशु के सामने जब उन्होंने कहा, उन्होंने चंगाई प्राप्त करना अपना हक नहीं समझा। उनको मालूम था कि वो उसका काबिल नहीं है। और जब वो अपने दुर्बलताओं को, कमी घटियों को कबूल करके विश्वास का दावा किया, यीशु वहां पर चंगाई प्रदान करता है। और भी हम देखते हैं यीशु दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। गलील के झील के उस पार गिरासेनियों के देश में एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था। कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता था। जंजीरों से बांधने पर भी कोई फायदा नहीं था। उसमें जो दुष्ट आत्मा थी वह जंजीरों को तोड़ती और वह अपने शरीर को पत्थरों से, बड़े पत्थर लेकर अपने आप को घायल करता था। रात दिन वह चिल्लाते हुए खबरों में रहा करता था। हम जानते हैं कब्रिस्तान ऐसा जगह है जहां पर लोग जाने से डरते हैं, लेकिन ये दुष्टात्मा ग्रसित होने के कारण वो ऐसे हरकत करने लगे। एक दिन यीशु गिरासेनियों के देश में आया। दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति यीशु को देखकर दौड़कर उसके पास आया और यीशु को दंडवत किया। ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे पीड़ा ना दे। यीशु ने उस दुष्टात्मा को डांटा और उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है। सेना दुष्टात्माओं का एक झुंड है जिसमें 6000 दुष्टात्माएं होती हैं। यीशु ने उन्होंने से विनती की कि हमें यहाँ से मत भेज, नहीं तो सुअरों में जाने के लिए हमें आज्ञा दे। वहां पर 2000 सुअर लगभग चर रहे थे। सुअर में जाने के लिए यीशु ने उन्हें इजाजत दी। दुष्ट आत्माओं के बोझ के कारण सुअरों का झुंड झील में डूबकर मर गया। सुअर को मालिक जो था, उन सुअरों का मालिक को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति चंगा हुआ। अपने घर को जाकर परमेश्वर की महिमा की और शेष जीवन अपने परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानकर बड़े खुशी से बिताया। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यीशु एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करता है। भजन संहिता 107 का 20 कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। यीशु को बीमार लोगों के प्रति बड़ी दया आती है और उनको चंगा करने में वो हमेशा तत्पर है। हर सब्त के दिन यीशु आराधनालय में जाता था। यहूदी लोग शनिवार के दिन आराधना करते हैं।
शनिवार के दिन को सबत कहते हैं। यहूदियों का कानून कहता है उस दिन कोई भी काम ना करे। सबत के दिन यीशु बीमारों को चंगा करता है। वह भी यहूदियों को पसंद नहीं था। इस कारण यीशु पर दोष लगाने के लिए वे हमेशा कोशिश करते थे। सबत के दिन आराधनालय में आए यीशु पर वो ध्यान देने लगे। आराधनालय में एक आदमी बैठा हुआ था। यीशु ने उसकी ओर देखा। उसका हाथ मुड़ा हुआ था। उस हाथ से वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। यीशु को उस पर बड़ी दया आई। यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। तुरंत उसका हाथ सीधा हो गया। सबत के दिन यीशु ने इस मनुष्य को चंगा किया। इसलिए फरीसियों ने यीशु पर दोष लगाया। यीशु ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? और वे शांत रहे। यीशु ने आगे कहा, मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। सबत के दिन बीमार को चंगा करना और भला काम करना सबत का उल्लंघन नहीं है। उस सबत का दिन भी यीशु ने दया दर्शाते हुए उस सूखे हुए हाथ वाला मनुष्य को बड़े अच्छी तरीके से उनको चंगा कर दिया। यीशु ने और भी काफी सारे अद्भुत कार्य किया। और भी हम देखते हैं घटना जहां पर यीशु ने गूंगे और बहिरे मनुष्य को चंगा करता है। बहुत बीमारियों को यीशु ने चंगा किया। अपनी ताकत दिखाने के लिए कभी नहीं किया, परंतु बीमारियों पर दया दिखाने के लिए यीशु ने चंगा किया। एक बार यीशु दिकापुलिस नामक जगह में जा रहा था। गलीली सागर और यरदन दोनों के पूरब का एक नगर था दिकापुलिस। कई बार यीशु उस मार्ग से जाता था। एक दिन एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। यीशु को उस मनुष्य पर दया आई, क्योंकि वह ना तो बोल सकता है ना वो सुन सकता था। यीशु उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फूंक कर उसकी जीभ को छुपा। जैसे जीभ को छुआ, उसके बाद यीशु ने स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना की। यीशु ने उससे कहा, इफता। अरामी भाषा में इसका मतलब है खुल जा। इफता। यीशु अरामी भाषा बोलता था। तुरंत उसका कान खुल गया और जीभ की गांठ भी खुल गई। वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह किस प्रकार एक शब्द बोलता है और वो शब्द से उस गूंगे और बहरे व्यक्ति का चंगा हो जाता है। एक बार यीशु गलील के कना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां पर राजा का एक कर्मचारी कफरनहूम से यीशु के पास आया। उसने यीशु से विनती करके कहा, मेरा पुत्र बीमार होकर मरने पर है। आप चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। उसका पुत्र इतना बीमार था कि उसे यीशु के पास लाना भी संभव नहीं था। यीशु को मालूम था कि कफरनहूम के लोगों जब तक अद्भुत कामों को नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। राज कर्मचारी विश्वास से आया, इसलिए यीशु ने उससे कहा, जो तेरा पुत्र जीवित है। यीशु की बात पर विश्वास करके वह अपने घर को चला गया। जब वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके दासों ने उसके पास जाकर इस बात कहा, कल 7 बजे से तुम्हारा बेटा अच्छा होने लगा। राज कर्मचारी को याद आया, कल उसी समय में यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। राज कर्मचारी और उसके घराने में आनंदित होकर यीशु पर विश्वास किए। हम जानते हैं यीशु का जन्म यहूदी धर्म में हुआ था। यहूदी लोग सोचते थे कि वे ऊंचे जाति के लोग हैं। अन्य जाति के लोगों को यहूदी आदर नहीं करते थे। सामरियों से तो यहूदी नफरत करते थे। एक बार कनानी जाति की एक लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर बीमार हो गई। उसके माता पिता बहुत दुखित हुए। बहुत डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ,
किसी से उनको पता चला कि यीशु बीमारों को चंगा करता है। उस लड़की की माता एक दिन यीशु के पास आई। यहूदियों से वह बहुत डरती थी। यीशु के पास आकर वह रोने लगी। रोते हुए उसने यीशु से विनती की, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। उसके विश्वास को जानकर यीशु ने भी उसकी परीक्षा ली। उसके बाद भी उसने यीशु पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया। अपनी बेटी के लिए वह यीशु से विनती करती रही। यीशु को उस पर दया आई। यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। उस समय से उसकी बेटी चंगी हो गई। कनानी स्त्री ने अपने घर पर जाकर देखा तो उसने अपनी बेटी को अच्छी और चंगाई देखते हुए आनंदित हुए। इस पर पूरे परिवार ने परमेश्वर को धन्यवाद किया। यीशु मिर्गी के बीमार वालों को भी चंगा करता था। हम एक लड़के का जीवन से देखते हैं जहां पर ऐसा एक घटना हुआ था। मिर्गी की बीमारी से ग्रसित लोग जब आग और पानी को देखते हैं तो उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। कभी भी कहीं भी यह लोग गिर जाते हैं, हाथ और पैर को पटकते हैं, मुंह से झाग निकलते हैं। यह बीमारी बहुत भयानक होती है। एक घर में एक लड़का था, उसको ये बीमारी था। उसके माता पिता बहुत दुखी थे। बहुत दवाई खाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। यीशु के बारे में सुनकर माता पिता उस लड़के को यीशु के पास ले आए। उस समय यीशु वहां पर नहीं थे। यीशु के चेलों को उन्होंने लड़के के बारे में बताया। चेलों ने उस बीमारी को डांट, लेकिन लड़का चंगा नहीं हुआ। डांटा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद यीशु वहां पर आए। लड़के का पिता यीशु के पास आकर चिल्लाया और अपने बेटे के बारे में बताया। यीशु ने तुरंत उस लड़के को अपने पास बुलाया। लड़का भूमि पर गिरकर हाथ पैर मारने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। यीशु ने उस बीमारी को डांट कर कहा कि वह बीमारी उससे दूर चली जाए। तुरंत वह लड़का उठकर खड़ा हो गया। लड़के के ठीक होने से उसके माता पिता ने यीशु का धन्यवाद किया और पूरा परिवार आनंदित हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं चेलों का विश्वास कम होने के कारण चंगाई नहीं हुआ। उन्होंने भी जरूर प्रयास किया उनका चंगा करने के लिए, परंतु वो कामयाब नहीं रहा क्योंकि उनका विश्वास कम था। परंतु जब यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उस लड़के परिपूर्ण चंगाई को प्राप्त कर दिया और उस चंगाई के माध्यम से परिवार में आनंद हुआ। हमारा विश्वास की कमी के कारण कई बार चंगाई नहीं होता है। दुष्ट आत्मा के ऊपर भी यीशु को अधिकार है। शैतान से हमें कभी नहीं डरना है क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु सारे बातों के ऊपर संचालन करता है। यीशु के नियंत्रण से ही सब कुछ होता है। ये हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए। और इस वचन अध्ययन के आखिरी कक्षा चंगा करने वाला परमेश्वर, इस विषय में हम अध्ययन करते हुए इसकी आखिरी कक्षा की ओर हम जाएंगे। यीशु कुबड़ी औरत को चंगा करता है। ये एक बहुत विश्व प्रसिद्ध कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हर बीमारी के लिए यीशु ही काफी है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं। लूका 13 का 12 में, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। कितना भी बड़ा बीमारी हो, यीशु के वचन से चंगाई निश्चित तौर पर मिलता ही है, क्योंकि यीशु का चंगाई करने का ताकत आज भी प्रबल है। दरअसल ये बात है कि सबत के दिन आराधनालय में यीशु ने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहूदी लोगों ने उन पर कैसे दोष लगाने की कोशिश की, यह भी हमने देखा।
तो इस कहानी में हम देखते हैं जो सबत के दिन घटी हुई थी। एक कुबड़ी औरत 18 वर्ष से आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए आती थी। कुबड़ी होने के कारण वह सीधा नहीं चल सकती थी। बहुत लोग आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, किसी को भी उस बूढ़ी स्त्री पर दया नहीं आई। जब यीशु ने उसे देखा तो यीशु को उस पर दया आया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और जैसे यीशु ने ये बात कहा, वह तुरंत सीधी होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगी। चंगाई से पहले वह किसी का चेहरा देख नहीं पाती थी, केवल जमीन पर देखकर चलती थी। परंतु अब चंगाई पाने के कारण वह सबको देखकर बहुत ज्यादा आनंदित होने लगी। यह सब होने पर भी यहूदी लोग खुश नहीं हुए। इतना बड़ा एक अद्भुत कार्य हो रहा है, परंतु उनके मन में उनको आनंद नहीं हुआ। वो यीशु से जलते थे। सबत के दिन यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि यीशु ने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। यहां पर यीशु उनको दया का महत्व सिखा रहा है, परंतु वो उस बात पर मानने तैयार नहीं है। उनको व्यवस्था के बातों को परिपूर्ण आज्ञा पालन करने में बड़े होशियार हैं, परंतु दया, लोगों को प्यार करना, लोगों के प्रति एक ऐसा बर्ताव रखना, इन बातों से वे लोग अज्ञात थे। यीशु ने उसे कहा, क्या तुम लोग सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान अथवा गौशाला में लेकर पानी नहीं पिलाते हैं? अगर आपका गाय, आपका बैल, आपका गधा प्यासा है और सबत का दिन है, क्या आप कहते हैं, नहीं आज सबत है तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, किसी को अपने जरूरतमंद की बात भी नहीं मिलेगा? यीशु ने कभी नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह को दया आया। कई बार हम लोग को दया नहीं होने के कारण हम औरों तक देने में झिझक जाते हैं, परंतु यीशु मसीह जब उनको पर दया काया और यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, क्या इस पर आनंदित होना जरूरी नहीं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो रहा है, जहाँ पर 18 साल से शैतान ने इस बूढ़ी स्त्री को बांध रखा था और यहाँ पर चंगाई हो रहा है। तो यह सुनकर यहूदियों के सिर शर्म से झुक गए, क्योंकि उनके लिए उनके दिलों की इरादाओं को यीशु मसीह परख रहा था। यीशु मसीह उसको खुलेआम दाखिल किया। कहा, यहाँ पर आप आज भी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन दया करना बहुत जरूरी है। उस स्त्री को यीशु मसीह चंगा करते हुए यीशु मसीह ये दिखाना चाहता है कि दया के द्वारा चंगाई। यीशु मसीह जितने भी अद्भुत कार्य किए अपने नाम की महिमा के लिए नहीं, अपने पिता की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए किए। कई बार जब हमारे द्वारा परमेश्वर चंगाई करते हैं तो हम सारा सम्मान ले लेते हैं। परमेश्वर को जो महिमा देना है परमेश्वर को नहीं मिलता है, और वो महिमा भी हम अपने पास रखते हैं, लेकिन ये गलत व्यवहार है। परमेश्वर चाहता है कि सारा आदर और महिमा हम परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर ही चंगाई का दाता है। सारे चंगाई का स्रोत परमेश्वर यहोवा है, जो अपने वचन बेचकर लोगों को चंगा करता है। क्यों ना इस परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे। चंगाई का मकसद क्या है? अविश्वासियों को विश्वास में लेके आने के लिए। चंगाई का मकसद क्या है? विश्वासियों का विश्वास बढ़ाने के लिए। चंगाई का मकसद परमेश्वर का राज्य का विस्तार होने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए। इन कारणवश चंगाई होते हैं। चंगाई जब परमेश्वर करते हैं उस समय कोड़ी के समान वापस आना है। क्या करने आना है? धन्यवाद देने। जब हम धन्यवाद के साथ हम याद करते हैं, परमेश्वर आपने हमें पिछले दिनों में चंगाई किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
और उसी दया में बरकरार रहने के लिए हम इच्छा रखते हैं। ये जब हम यीशु से कहते हैं, परमेश्वर से हमारा दुहाई होता है, परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार करेंगे। हमारे अंदर ये इच्छा होना है कि जब हम हाथ रखेंगे, बीमार व्यक्ति चंगा प्राप्त हो जाएगा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग के दुष्ट बाहर निकलेंगे। ये हमें दावा करके प्रार्थना करना है। अगर हम ऐसा विश्वास रखते हैं तो हमारे द्वारा इस पीढ़ी में परमेश्वर अनेकों को चंगा करेगा, ताकि उसके द्वारा हम हमारी सेवा को बड़ा करने के लिए नहीं, हमारे नाम की महिमा के लिए नहीं, केवल एकमात्र लक्ष्य है उस सब के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा होना है, नहीं तो उसमें से कोई मतलब नहीं है। कई बार लोग चंगाई प्राप्त तो करते हैं, उसके बाद कलीसिया में आना बंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए कलीसिया केवल एक अस्पताल के समान है। जब बीमार पड़े, जब समस्या आए, उस समय आते हैं, प्रार्थना करवाते जरूर है, परंतु फिर जाकर वे अपने अपने रीतियों में जीते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे समर्पण के साथ हमारे जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर जब हमें चंगाई करता है, उसका मकसद औरों को यीशु के पास ले आने के लिए, ताकि लोग सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर बढ़ने के लिए परमेश्वर चंगाई करते हैं। उस समय हमें नम्रता के साथ परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर और भी ज़्यादा हमको इस्तेमाल करता है। लेकिन जब कई बार परमेश्वर चंगाई नहीं देता है, उस समय भी ये मन होना है, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। कई बार जब हमें उत्तर नहीं मिलता है, चंगाई का उत्तर नहीं होता है, परमेश्वर और कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें धीरज सिखाना चाहते हैं। हमारा मुख्य प्राथमिकता चंगाई नहीं है। यीशु जरूर चंगा करता है, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगाई का स्रोत यीशु जरूर है। ईसा मसीह पर हम इसलिए विश्वास करते हैं। ईसा मसीह जब दुनिया में था, उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य किए, लेकिन हमारा प्राथमिक उद्देश्य वो नहीं है। जब चंगाई नहीं मिलता है, उस समय हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर में लगे रहना है। विश्वास में स्थिर रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब भले चंगा हो या नहीं हो, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में सिद्ध होने के लिए हमें चाहना है। तो इस अध्ययन के द्वारा हमने काफ़ी घटनाओं से, कुछ लोगों के जीवन से ये देखा कि चंगाई यीशु करता है। जैसा हम इस विषय को अधिसंबोधित किया, चंगा करने वाला परमेश्वर। चंगा करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। उनका हाथ छोटा नहीं हुआ है, उनका कान बहरा नहीं है, उनका आंख आज भी खुला है हमारे दुहाइयों को सुनने के लिए। और जैसा हम वचन में देखते हैं, वो अपने वचन बेचकर चंगाई करता है। उनके खोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। विश्वास के साथ इस चंगाई को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा शारीरिक और आत्मिक और मानसिक हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू जीवन के, हम उस चंगाई को अनुभव करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और परमेश्वर की महिमा हम करते रहेंगे। यीशु के पास आकर, यीशु सबसे महान वैद्य है। इस वैद्य के पास इस दुनिया के हर बीमारी का सुझाव है। इस वैद्य हमें बहुतायत से चंगा करना चाहते हैं। हम जाएंगे इस वैद्य के पास और हम चंगाई प्राप्त करेंगे। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें चंगाई का वरदान दे, ताकि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर अनेकों को इस चंगाई की ओर ले जाएंगे, जिसके माध्यम से परमेश्वर का नाम का महिमा होगा और परमेश्वर का राज्य का विस्तार आपके जीवन के द्वारा, हम सबके जीवन के द्वारा होने पाए। सारा आदर, इज्जत, जलाल, महिमा, प्रशंसा हम देंगे हमारे
चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा को। सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।